कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि इंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और बनाते हैं। साथियों को कि एक बार जाइए और जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां की लीजिए कि वो कैसा, अभी 1 महीने बाद जब आप जाइएगा तो मैंने पहले भी कहा कि कंप्लीट समुद्र का नजारा अगर बाढ़ आ गया तो वहां देखने को मिलेगा। वह कहीं से उपयुक्त नहीं है एम्स के लिए। सोबन में एम्स के लिए जमीन देना एम्स को दरभंगा से विदा करने के बराबर है, केवल यही मान लीजिए आप। लेकिन मंत्री संजय झा कहते हैं कि सोबन में तो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, वो भी तो चल रहा है। तो आप अपने प्रश्न को ठीक करिए। इंजीनियरिंग कॉलेज सोबन में नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज मब्बी पर है और सोबन और मब्बी के ऊंचाई में कम से कम 20 फीट 15 फीट का अंतर है। मब्बी काफी ऊंचाई वाले जगह पे है और सोबन में जहां मेडिकल कॉलेज एम्स के लिए जगह दिया गया है वो 30 फीट डीप लैंड है। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी बंधु वर्ग का कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव दरभंगा में होगा, एक बार जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करा ही दीजिए। उस जमीन पर खड़ा होकर के, बांध के नीचे खड़ा होकर के, बिना सहारे के आपके रिपोर्टर नीचे उतर नहीं सकते हैं और चढ़ नहीं सकते हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूं। नहीं, और डीएमसीएच में जो मट्टी भराई हुआ है इसी एम्स के जमीन से ही काट के मट्टी भराई हुआ है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। मेरा ये सवाल माननीय नीतीश कुमार जी से एकदम शॉर्टकट। और दूसरा विषय, सभी लोग जानते हैं यहाँ कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि इंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और बनाते हैं। तो एम्स की जमीन वो कितनी बार बदलेंगे ये तो वो जाने, उनकी नियत जाने, उस पर सवाल करना बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस कैबिनेट के मुखिया वो स्वयं थे, उस कैबिनेट में मैं भी बैठा था जिसमें ये प्रस्ताव आया कि डीएमसीएच के परिसर में एम्स बनेगा और आनंद फानंद में राज्य सरकार अपने कोष से 13 करोड़ रुपया लो लैंड जमीन भरने के लिए दे दिया। तो अगर वहां नहीं बनना था तो राज्य का जो 13 करोड़ रुपया जो नाजायज तरीके से आपने वहां खर्च किया, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये मेरा सवाल है। और अगर वह जायज था, आपने 13 करोड़ रुपया 81 एकड़ जमीन भरने के लिए दिया, तो फिर वहां से एम्स हटाने की मजबूरी ऐसी क्या आ गई। मैं सभी मित्रों से कहूंगा, आपके चैनल के साथी वहां होंगे दरभंगा में, आप भेजिए जिस जगह पर एम्स बनना प्रस्तावित हुआ है, केवल उस बांध पे खड़े हो जाइए और नीचे की गहराई नाप लीजिए। 30 फीट से अधिक गहरी जगह है और केवल 1 महीने बाद जब आपका कैमरा वहां पहुंचेगा, बिल्कुल समुंदर का नजारा वहां मिलेगा। ऐसे जगह में एम्स को प्रस्तावित करना, क्या दरभंगा से एम्स। तो आपने सुना जीवेश मिश्रा का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार एंगेजमेंट किसी और से करते हैं, शादी किसी और से और सुहाग रात किसी और के साथ मनाते हैं। ये क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये एम्स में जो दूसरी जगह एम्स को ले जाने की बात कह रहे हैं और जो एम्स जहां जाने वाला है वहां कम से कम लगभग 30 फीट गड्ढा है। तो उन्होंने साफ तौर पे, जो जीवेश कुमार मिश्रा है, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो 13 करोड़ रुपया मिट्टी भरवाने में बर्बाद किया है, जो पहले एम्स, जो डीएमसीएच में एम्स बनना था, वहाँ जो जो 13 करोड़ रुपया जनता का बर्बाद किया है, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अब क्या हो गया, क्यों आखिर नीतीश कुमार बदल गए। जब हमारे साथ थे तो कहीं ना कहीं हमारी तरह सोच रहे थे, हमारे पक्ष में बात कर रहे थे और दरभंगा के डीएमसीएच को एम्स के परिसर में ही एम्स बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 30 फीट गड्ढे में क्यों एम्स बनाना चाहते हैं। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।